हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवकरण। स्टडी के टीवी पे आपका स्वागत है। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में टू बी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टू हैव वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है टू हैव वर्ब्स क्या क्या होते हैं। टू हैव वर्ब्स में हैज़, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। इसमें भी प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा और फ्यूचर टेंस होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ होता है, वहीं पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड बच्चों केवल एक ही पास्ट में होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो सभी पर्सन्स के साथ यूज़ किया जाता है। और अगर हम फ्यूचर टेंस में बात करें तो सेल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। सेल हैव का प्रयोग जहाँ आई और वी के साथ करते हैं, वहीं विल हैव का प्रयोग आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ करते हैं। और यहाँ पे टू हैव का अर्थ होता है रखना, पास होना, अधिकार होना या फिर संबंध होना। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर होता है। तो अगर है के पहले अगर कोई नाउन आ जाता है तो उससे हम कह देते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो सेम यहाँ पे बात कर रहे हैं रखना, पास होना या अधिकार होना या संबंध होना। तो यानी अधिकार या संबंध हम किसकी कर सकते हैं? कोई भी नाउन की कर सकते हैं। और जब है से पहले कोई नाउन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये सिंपल सेंटेंस है ना। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, जो ये भी चीज़ निकलता होगा कि जिससे जो चीज़ हमारे पास है, जैसे हम कहें कि मेरे पास एक पुस्तक है, तो यानी ये पुस्तक, उस पर मेरा अधिकार है, वो मेरा है ना। तो पुस्तक यहाँ पे नाउन है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये सेंटेंस जो बनेगा वो हैज़ हैव से बनेगा। अगर यही कहा जाए मेरे पास एक किताब थी, तो यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि हैड का प्रयोग होगा, हैज़ हैव हट जाएगा। और मेरे पास एक किताब होगी, तो यानी इस केस में हम क्या करेंगे, विल हैव या फिर शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हैज़ हैव हैड का प्रयोग करना सीखते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं किसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा और किसके साथ हैव का प्रयोग होगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने भी बताया था कि किसके साथ इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, इस वीडियो में हम हैज़ और हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है हैव किसके साथ लगता है, तो हैव लगता है आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम हो तो उसके साथ किसका प्रयोग लगता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम हैज़ का प्रयोग देखें तो हैज़ का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इनके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम टू हैव वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड पे मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ, मेरा एक कार है। अगर हम हिंदी से देखें तो तीनों सेंटेंस अलग लग रहा है। मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ और मेरा एक कार है, यानी तीनों हमें क्या लग रहा है, अलग लग रहा है। लेकिन अगर जब हम इन तीनों सेंटेंस का सेंस निकालें तो ये तीनों का मतलब एक ही होगा। यानी मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ, मेरा एक कार है। यानी इन तीनों सेंटेंसों से मेरा किससे संबंध है, कार से। यानी एक मेरे पास कार है यानी मेरे पास है, मैं एक कार रखता हूँ यानी मेरे पास कार है यानी मैं रखता हूँ, और मेरा एक कार है। यानी तीनों जो सेंटेंस है वो सेम ही सेंटेंस है। कहने का मतलब है रखना, पास या मेरा, बात एक ही है। यानी बात दोनों का क्या है, सेम ही है तीनों का। तो अगर हम इन तीनों का सेंटेंस बनाएं तो ये तीनों का सेंटेंस एक ही होगा। तो जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक कार है, तो यानी मेरा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम मेरे पास से बनाते हैं तो मेरा ये, अगर हम ऐसे देखें, अगर ये बीच में आ जाता है सेंटेंस में तो ये पसेसिव केस हो जाता है, पसेसिव के केस में चला जाता है। लेकिन जब हम पास में बनाते हैं सेंटेंस, हैज़ हैव की हेल्प से बनाते हैं, तो यानी मेरे पास, तुम्हारे पास, हमारे पास। कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे मेरे समझ करके माई लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे माई नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। क्योंकि माई तब होता जब मेरे के बाद कोई नाउन होता, मेरा कलम, मेरा कुर्सी, मेरा घर, तो इस केस में क्या हो जाता, माई आ जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे के बाद क्या है, यहाँ पे नाउन नहीं है, तो इस केस में ये क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। तो यानी मेरे का, यानी ये समझ लो ये मैं है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। आई हैव अ कार। इस एक वाक्य से इन तीनों
तीनों का मीनिंग निकल जाता है। यानी मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ और मेरा एक कार है, यानी एक सेंटेंस से हमें तीनों का मतलब निकल जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर पास होगा तो इस केस में हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वो इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगा, और जिस कारण उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। ये तो हमने प्रेजेंट टेंस में देख लिया। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिर उस केस में कुछ नहीं होगा, उस केस में है के जगह पे था आ जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, है के जगह पे था आ जाएगा। मेरे पास एक कार था, मैं एक कार रखता था और मेरा एक कार था। तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि हैड केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब्स होता है पास्ट के लिए, हैड सबके साथ लगता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ नहीं देखता, सबके साथ लगता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई हैड अ कार। बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम हैज़ के जगह पे हैड लगा दिए तो ये पास्ट में चला गया। किस में चला गया, पास्ट में चला गया। अगर हम हैड हटा करके अगर हम हैव का प्रयोग करते हैं तो ये प्रेजेंट में। अगर हम इसी केस में फ्यूचर की बात करेंगे तो मेरे पास एक कार होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं एक कार रखूँगा, फ्यूचर की बात करें, मेरा एक कार होगा, फ्यूचर की बात करें। तो इस केस में जो हम सेंटेंस बनाएंगे तो इस केस में ऐसे बनाएंगे, आई, और क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब सेल है, विल हैव का प्रयोग होता है, और आई है, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, यानी सेल हैव चेंज नहीं होगा, चेंज केवल विल और सेल होगा, हैव सेम रहेगा। तो यानी आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो आई सेल हैव अ कार। ये तीनों सेंटेंस है, पहला प्रेजेंट में है, दूसरा पास्ट में है, और तीसरा फ्यूचर में। यानी मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं, मेरा एक कार है, और दूसरा था निकलेगा, मेरे पास एक कार था, और तीसरा मेरे पास एक कार होगा। तो बच्चों आपको हैज़ हैव का प्रयोग करना आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें ये चीज़ देखना है कि जो चीज़ जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है वो हमसे रिलेट तो नहीं कर रहा है। अगर वो हमसे रिलेट कर रहा होगा तो यानी उसका प्रयोग क्या होगा, हैज़ हैव या हैड होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज़ हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे सपोज मेरे के जगह उसका होता, तुम्हारा होता, हमारा होता, तो इस केस में आई के जगह पे यू, वी, ही, सी और किसी का नेम होता, और उसके अकॉर्डिंग फिर हैज़ या हैव लगता, और हैड तो सभी के साथ लगता है, और यहाँ पे विल लग जाता पर्सन के हिसाब से। तो चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। गाय को एक पूंछ होती है, यानी इसमें भी क्या बात बता रहा है, गाय यानी उसकी एक पूंछ होती है। ठीक है, गाय के पास एक पूंछ होती है, गाय की एक पूंछ होती है, बात एक ही है। इस केस में हम ट्रांसलेट करेंगे अ काऊ हैज़। यहाँ पे हैज़ का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि गाय की बात करें, गाय सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। ठीक है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज़ का प्रयोग हो जाता है, और ए टेल। अगर हम बच्चों सेंटेंस की बात करें तो आप सभी को पता है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो।